I am going to present my lecture on the pronunciation, and you are fully well familiar with that word which I am going to present here today. That word is very common and we have made so many mistakes. We have committed mistakes during the pronunciation of this word, and that word is this THE. तो THE इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से आर का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाता है रैकी ध्वनि का, उसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि THE दी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, किस स्थिति में क्या प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज। उम्मीद करता हूं आप पूरा फोकस आज की क्लास पे रखेंगे और मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाएंगे। आप देखिए क्या स्थिति बन रही है THE के प्रोनाउंसिएशन में। सबसे पहली बात तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि जो दा बोलते हैं, इसको THE को जो दा बोलते हैं वो पूरी तरह से गलत है। THE को कभी भी दा न बोला जाए। दा ताजमहल, दा अर्थ, दा नहीं बोले, इसका उच्चारण कभी भी दा नहीं होगा। इसके उच्चारण ये रहे, इसको आप दे बोलें, दे, दी और दी। We can pronounce this word in 3 different ways. दे बोलिए इसको, दी बोलिए और दी। 3 स्थिति है इसके प्रोनाउंसिएशन की। द कब बोलना है इसे? इफ द इज प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट साउंड। यदि द जो है वो आता है किसके पहले? यदि THE व्यंजन की ध्वनि से पूर्व आता है, व्यंजन की ध्वनि से पूर्व है, तो क्या उच्चारण होगा? द। थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। ये इसके सिंबल्स हैं। जो मैंने कहा था अच्छी डिक्शनरी है, वहां पे सिंबल्स मिलेंगे, ये द, दी और दी। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि इसका ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है। कभी भी दा तो बोलना ही नहीं है इसको। THE को दा नहीं बोलना है कभी भी। आप द बोलिए, जैसे कि शब्द आता है द ताज, जैसे द सन, द मून, द स्काई। तो ऑल द टाइम when the is preceded by consonant sound, जब THE आता है व्यंजन की ध्वनि से पूर्व। ये सभी व्यंजन की ध्वनि है। स्वर की ध्वनि कौन कौन सी है? ऐसे लेकर ऐसे और अंग तक की जो ध्वनि है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार? हिंदी वर्णमाला के अनुसार। हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो ध्वनि है ऐसे लेकर अंग तक, उनसे यदि आवाज आएगी तो फिर ये उच्चारण होगा। यदि व्यंजन की आएगी, इनके अलावा जो कैसे लेकर कैसे और गज्ञानी तक व्यंजन है, तो कैसे और गज्ञानी तक की आवाज आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? द। जैसे द, कोई भी विशेष, द हिस्टोरिकल प्लेस, द हिस्टोरिकल प्लेस। तो यहां पे आपने सीखा कि जब भी व्यंजन आएगा और व्यंजन से पूर्व यदि THE आ गया तो इसका उच्चारण क्या करेंगे आप? द ताज,
ये हमारे व्यंजन है, यहां से लेकर के ये कैसे लेकर वैज्ञानिक तक हमारे क्या है, व्यंजन है। अच्छा, आगे अब मैं बात करने वाला हूं दी के उच्चारण को लेकर। दी का उच्चारण करेंगे आप इसका। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे, अगर हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो ये हमारी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी झलकती है, उस पर इफेक्टिव होती है आपकी स्पीकिंग, यदि इन चीजों को हम फॉलो करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ देखिए, इफ द इज प्रेसिडेड, द इज ई की साउंड आ रही है इसलिए मैंने दी बोला। इफ द इज प्रेसिडेड बाय वाउल साउंड, यदि THE स्वर की ध्वनि से पूर्व आता है, स्वर की ध्वनि से पूर्व हो तो क्या बोला जाएगा इसको, दी। स्वर की ध्वनि से पूर्व आए, जैसे आपने लिखा यहां पे दी अर्थ, तो अब ये स्वर की ध्वनि है, इससे पूर्व यदि THE आ गया तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, दी। जैसे दी आइसक्रीम ऑफ कठुमर, कठुमर की आइसक्रीम, तो यहां पे आई, ये आई की ध्वनि आ रही है तो दी बोला जाएगा। जैसे दी इंडिया गेट, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है इसको, दी। जैसे दी इकोनॉमिक्स टाइम्स, न्यूज़पेपर आ गया, और इधर एक न्यूज़पेपर लेते हैं हम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहां पे क्या बोला जाएगा इसको, THE को, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि यहां पे है की साउंड आ रही है और यहां पे किसकी आ रही थी, ई की साउंड आ रही थी। द इकोनॉमिक्स टाइम्स, और सॉरी ये तो हो गया दी इकोनॉमिक्स टाइम, और ये हो गया द हिंदुस्तान टाइम। जैसे दी आर्टिस्ट ऑफ अमेरिका, तो जब भी THE के बाद ध्वनि आएगी किसकी, स्वर की, स्वर की ध्वनि आने पर आपका जो ये THE है ये क्या बोला जाएगा, दी। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, इफ दी इज प्रेसिडेड बाय वाउल साउंड, यदि दी स्वर की ध्वनि से पूर्व हो तो दी बोला जाएगा। दी अर्थ, दी आइसक्रीम, दी इंडिया गेट, दी इकोनॉमिक्स, दी आर्टिस्ट, दी, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बोल रहा हूं, दा नहीं बोल रहा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि यहां पे ट व्यंजन की ध्वनि है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब भी स्वर की ध्वनि आएगी तो आप इसे दी बोलिए, यदि व्यंजन की ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि पर क्या बोलना है इसको आपको, दा कभी नहीं बोलना है, दा गलत है। तो आपने एक चीज देख ली है यहां पे कि द सही है, दी सही है, और ये वाला दी ये क्या कह रहा है, इफ द कम्स बिफोर अ सुपरलैटिव डिग्री, यदि सुपरलैटिव डिग्री से पहले आ जाता है, जैसे सचिन इज बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। अब यहां पे जो THE का उच्चारण होगा वो क्या होगा, दी। सचिन इज दी बेस्ट प्लेयर, सचिन इज दी बेस्ट प्लेयर। अब छोटी दी नहीं बोलेंगे इसको, दी, थोड़ा सा स्ट्रेस, ये लॉन्ग साउंड है ई की, और ये द के लिए इस तरह का सिंबल बनाया जाता है, ये ई की लॉन्ग साउंड है, 2 डॉट्स लग रहे हैं उसके पीछे। सचिन इज दी बेस्ट प्लेयर, जैसे मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट।
मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब यहां पे मोस्ट सुपरलैटिव डिग्री है। सुपरलैटिव डिग्री से पहले THE आ रहा है, तो इसको दी, मोहन इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जैसे गांधी was greatest leader of India। अब यहां पे सुपरलैटिव डिग्री आ रही है, कहां आ रही है, ये रही सुपरलैटिव डिग्री, जहां एडजेक्टिव के पीछे जहां ST जोड़ दिया जाता है या मोस्ट लगा दिया जाता है एडजेक्टिव के पहले, तो वो सुपरलैटिव डिग्री बन जाती है। तो गांधी वॉज दी ग्रेटेस्ट लीडर। दी पे यहां पे जोर पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा उच्चारण है, ये। तो आपको तीन उच्चारण पता लगे, दैट, दी और दी। ये तीन उच्चारण है इसके। कौन सा उच्चारण कभी नहीं होगा इसका, ये उच्चारण तो कभी करना ही नहीं है। THE का दा नहीं बोलना, दे बोल सकते हैं, दी और दी, लेकिन इनकी भी अलग अलग परिस्थिति है। यदि व्यंजन से पहले आ रहा है THE तो आपको दे बोलना है। जैसे दे बीजेपी, दे कांग्रेस। तो यहां पे क्योंकि बे की साउंड आ रही है, कै की साउंड आ रही है, व्यंजन है, इसलिए हम इसको दी नहीं बोल सकते, और दा तो कभी बोलेगा ही नहीं। तो ये क्या बोला जाएगा, द बीजेपी, द कांग्रेस। दी कब बोला जाएगा, जब बाउल साउंड आ रहा होगा, इसके पीछे स्वर की ध्वनि आ रही होगी। और दी कब बोला जाएगा, जब स्वर की ध्वनि हो, वो सुपरलैटिव डिग्री आ रही होगी। जैसे हिमालय इज द हाईएस्ट, हिमालय इज द हाईएस्ट, दी पे जोड़ दे रहा हूं मैं, हाईएस्ट, क्योंकि सुपरलैटिव डिग्री आ रही है। तो ये हमारी क्लास हो गई है। दी का प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप इसे अप्लाई कीजिए आप अपने ऊपर। जितने ज्यादा आप अप्लाई करेंगे चीजों को अपने ऊपर, आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारते चले जाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।